पतरस की पहली पत्री, तीसरा अध्याय 1 से 7 तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रिय, आत्मा का फल है प्रेम। आपस में प्रेम करना है, पत्नी पति से प्रेम करना है और पति अपनी पत्नी से प्रेम करना है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करना है, ये बाइबल की आज्ञा है। तब सामान्यतः आप क्या कहेंगे जानते हैं? पति कहेगा, मैं निश्चय अपनी पत्नी से प्रेम किया होता यदि वो सारा के समान मेरे अधीन रहेगी। तो क्या है? यदि सारा के समान अधीन रहेगी तो प्रेम करता। मान लीजिए पत्नी से पूछेंगे, सुनिए, आप अपने पति से क्यों प्रेम नहीं कर पा रही हैं? या आप प्रेम करती हैं? पास्टर जी, मैं निश्चय प्रेम करती, लेकिन मेरा पति अच्छा नहीं है। क्या कह रही है? मेरा पति अच्छा नहीं है। लेकिन बाइबल में है ना, बाइबल में इस तरह लिखा है ना, सारा अपने पति अब्राहम के अधीन रहती थी। हाँ पास्टर जी, सारा अब्राहम से प्रेम की, उसके अधीन रही। कारण क्या है कि पति साधारण पति समझ रहे हैं क्या आप? कौन है? अब्राहम है। अब्राहम जैसा पति अगर मुझे मिलता तो मैं निश्चय अधीन होती। सारा जैसी पत्नी मुझे मिली होती तो मैं निश्चय प्रेम करता। इस तरह हम में से कुछ लोग कहते हैं। मेरा प्रश्न है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो, बाइबल में है? या हे पतियों, आपकी पत्नी यदि सारा जैसी है तभी उससे प्रेम करना? क्या कहेंगे पतियों? आपकी पत्नी सारा जैसी होने से ही प्रेम करना लिखा है क्या? आपका पति अब्राहम जैसा हो तभी प्रेम करना बाइबल में है क्या? मैं पूछता हूँ, ये बाइबल में नहीं है। मेरा पति अच्छा होता तो मैं निश्चय प्रेम करती। मेरी पत्नी अच्छी होने से निश्चय मैं प्रेम करता। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे अच्छा पति चाहिए, मेरा पति अच्छा होना है। कहने वाले हाथ दिखाएंगे। यस 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 यस। हमारा अभिप्राय क्या है जानते हैं? मेरे पति से प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति अच्छा नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं कर पा रही हूँ। मेरी पत्नी से मैं सच में प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन वो अच्छी नहीं है, झगड़ालू है, फ्राई कर देती है। क्या करती है? अभी मैं पूछता हूँ, असली में अच्छा पति होता है क्या? अच्छी पत्नी होती है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छी पत्नी मुझे मिलना है, अच्छा पति मुझे मिलना है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। पोता आकर दादाजी से पूछ रहा है, दादाजी, बुद्धिमान पत्नी यहोवा का प्रतिफल है, इस तरह बाइबल में लिखा है ना दादाजी, तो आपको क्यों ऐसी दादी मिली है? इस तरह कहा, बुद्धिमान पत्नी यहोवा का दान है। अगर दान है तो तुम्हें क्यों ऐसी झगड़ालू दादी मिली है? कहने से वो दादा कहता है, सही है बेटे, बुद्धिमान पत्नी यहोवा का दान है, लेकिन भली पत्नी कौन पा सकता है? ये भी बाइबल में है। यानी अर्थ क्या है प्रिय भाइयों और बहनों? बुद्धिमान पत्नी और बुद्धिमान पति, बताइए
कौन पा सकता है? एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत से फ्लोर्स हैं। यहाँ आप अपने अनुकूल पतियों को चुन सकते हैं, ऐसा बोर्ड था। लोग लाइन लगा दिए, स्त्रियां लाइन लगा दी। उनके अनुकूल पति चाहिए ये सोचकर लाइन लगा दिए। पहले फ्लोर में एक बोर्ड है, यहाँ अच्छे पति मिलेंगे, लेकिन उनकी नौकरी नहीं है। करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छे पति मिलेंगे लेकिन उनको नौकरी नहीं है। सेकेंड फ्लोर में कौन है? सोचकर वहां गए। सेकेंड फ्लोर में क्या था? नौकरी है लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं है। नौकरी है लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं है तो नहीं चाहिए, पसंद नहीं आया। तीसरे फ्लोर में गए। अच्छा व्यक्ति है, नौकरी भी है, लेकिन थोड़ा रंग ठीक नहीं है, सुंदरता नहीं है। व्यक्ति अच्छा है, नौकरी भी है, सुंदर नहीं है। जो पति सुंदर नहीं है उसके साथ बाजार कैसे जाएंगे, शॉपिंग मॉल कैसे जाएंगे, शादियों में, पार्टियों में, त्योहारों में कहाँ जाएंगे? ठीक है, चौथा फ्लोर है ना, ये सोचकर चौथे फ्लोर में गए। सुंदर व्यक्ति, आत्मिक है, लेकिन गुस्सा बहुत है। इस गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे सह सकते हैं? नहीं चाहिए। पांचवें फ्लोर में गए। व्यक्ति सुंदर है, आत्मिक है, लेकिन निर्धन है। सुंदर है, आत्मिक है, पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो, पहनने को कपड़े नहीं होने से इसे क्या करूंगी? छठवें फ्लोर में गए। आपको जो पति चाहिए इस संसार में और कहीं आपको नहीं मिलेगा, नीचे जाइए लिखा है। क्या समझ में आया आपको? आप जैसी पत्नी चाह रहे हैं, जैसा पति चाह रहे हैं, इस संसार में मिलना मुश्किल है। प्रिय, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया। आकर, सतीश बाबू सुनिए, यह अभी की बात नहीं है, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए, आपको कहीं पता चले तो बताइएगा ब्रदर, इस तरह बोला। तब मैंने कहा अच्छा रिश्ता चाहिए कह रहे हैं, कोई कंडीशन है क्या पूछा। तब उन्होंने कहा दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए बाबू, केवल एक आशा है, वो लड़की सुंदर होने से काफी है। कैसे होना है? सुंदर होना है, गोरी होना है। मैं चुप नहीं रहा। आप मेरे बारे में जानते हैं ना अंकल, आप अपने होने वाली बहू गोरी और सुंदर होना कह रहे हैं ना, तो आपका बेटा कैसा है? मैंने पूछा। क्या पूछा? आपका बेटा कैसा दिखता है? थोड़ा काला है। क्या कह रहा है? थोड़ा काला है। इस काले भूत को कैसी चाहिए? गोरी और सुंदर चाहिए। मैच होगा क्या? मैच होगा क्या बताइए, अभी सोचिए। आप अच्छे हैं क्या? बताइए। मैंने बताया था ना क्या, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, वास्तव में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मसीह जब मेरे जीवन में आया, पुराने और गंदे जीवन को मुझसे दूर करके अपना हृदय मुझे दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं उस प्रभु के द्वारा ही हूं। उस प्रभु के द्वारा ही आज मेरे जीवन में ये परिपक्वता है, ये आत्मा के फल हैं, ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछता हूँ, आप अपने दिल में हाथ रखकर कह सकते हैं क्या मैं अच्छा व्यक्ति हूँ? एक बार सोचिए। प्रिय बहनों, मैं पूछता हूँ, अपने दिल में हाथ रखकर मैं बहुत अच्छी हूँ कह सकते हैं क्या? आप नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। हम यदि हमारी अच्छाई को हम मेजर करेंगे तो हमें कोई भी अच्छाई नहीं है। एक लड़का आकर अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ, एक बात जानती हो क्या बेटे? मैं 6 फुट ऊंचा हूं मम्मी। कितने फुट? 6 फुट ऊंचा हूं मम्मी। अरे, तुम जमीन से एक बित्ता हो ना, तुम जमीन से एक बित्ता हो और कह रहे हो 6 फुट हो, चाहिए तो देख लो कहकर वो एक छोटी सी लकड़ी को लाकर उससे नापने लगा। वो नापने लगा, उसकी ऊंचाई 6 लकड़ी जितनी थी। देखे ना, ये 1 फुट है, ये 1 फुट। अभी मैं 6 फुट का हूं। आप हंसेंगे कि नहीं? हंसेंगे। वो जिससे नाप रहा था, किसके तैयार किए गए स्केल से? बताइए। वो खुद तैयार किया।
आज हम अपने आप को नापते हैं अपने स्टैंडर्ड से, ये गलत है। बाइबल बताती है आपके धर्म के काम यहोवा के सम्मुख मैले वस्त्रों के समान है। आप अपने आप को जितना अधिक धर्मी समझें, परमेश्वर जब अपने पवित्र आंखों से हमें देखता है, हमारा धर्म उनकी दृष्टि में बिल्कुल काम की नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां कर रहा था। उसके सामने जो पापी थे उन्हें देखा, शराबियों को देखा, व्यभिचारियों को देखा, परमेश्वर का विरोध करने वालों को देखा, परमेश्वर के विरोध में जीने वालों को देखा। क्या कहा जानते हैं? तुम पर हाय, ज्योति को अंधकार और अंधकार को ज्योति समझने वाले तुम पर हाय, शराब पीने वालों तुम पर हाय, परमेश्वर के विरुद्ध जीने वाले तुम पर हाय, परमेश्वर का दंड आने वाला है। इस तरह प्रचार किया, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। एक दिन उसने अपने जीवन में एक अद्भुत दृश्य को देखा। वो क्या है कि साक्षात सारी सृष्टि पर शासन करने वाला परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे थे, अपने दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए और दो से उड़ रहे थे। पवित्र 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 पवित्र, इस तरह परमेश्वर की बड़ाई करते हुए महिमा कर रहे थे। यशायाह क्या कहा जानते हैं? देखेंगे, आइए। यशायाह 6वां अध्याय 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? 5वां अध्याय 20 वचन से। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते और अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। मैं अपनी दृष्टि में ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। हाय उस पर जो इस तरह सोचते हैं। आज आपकी समस्या यह है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा पति ठीक नहीं है। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी ठीक नहीं है। सुनिए, किसने कहा आप अच्छे हो? किसने कहा आप एक अच्छी स्त्री हैं? यह आपका भ्रम है। इस धरती में कोई भी अच्छा नहीं है। आपकी दृष्टि में आप सोच रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आप सोच रहे हैं आप अच्छे हैं। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं उन पर हाय। इस तरह भविष्यवाणी करने वाला यशायाह परमेश्वर के दर्शन को जब उसने पाया, परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर क्या कह रहा है? हाय मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। हाय, मैं नाश हुआ। उस समय तक जिसने दूसरों को हाय कहा, दूसरों का न्याय किया, जब परमेश्वर के दर्शन को पाया तब कह रहा है मैं अशुद्ध होठों वाला हूँ। उसे कैसे मालूम चला? जब परमेश्वर के दर्शन को पाया तब मालूम चला। आपकी धार्मिकता, आपकी अच्छाई, आपकी खराई आपकी दृष्टि में सही लग सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम में से कोई भी अच्छे नहीं है। ना भूलें। आज आपकी समस्या क्या है जानते हैं? आप अच्छे सोच रहे हैं, आपका पति अच्छा नहीं है सोच रहे हैं, आप अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है आपकी अच्छाई? किसकी दृष्टि में आप अच्छे हैं? आप नाटक कर रहे हैं इसलिए लोगों की दृष्टि में आप अच्छे हैं, आप नाटक कर रहे हैं इसलिए आप लोगों की दृष्टि में अच्छी हैं। वास्तव में आपका विवेक जानता है कि आप कितने अच्छे हैं। हर क्षण देख रहे परमेश्वर को पता है आप कितने अच्छे हैं। कहाँ है हमारी अच्छाई? मेरा पति अच्छा है तो मैं प्रेम करूंगी, मेरी पत्नी अच्छी होगी तो प्रेम करूंगा, ऐसा है? लूका उसका 6वां अध्याय 31वें वचन से पढ़ेंगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी
अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे तुम भी प्रेम करते हो, इसमें बड़ाई की क्या बात है? पापी लोग भी यही कर रहे हैं। मेरी पत्नी प्रेम करेगी तो मैं भी करूंगा, मेरा पति प्रेम करेगा तो मैं भी करूंगी, मेरी पत्नी अच्छे से रहेगी तो मैं भी रहूंगा, मेरा पति अच्छे से रहेगा मैं भी रहूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपका पति अच्छा होने से आप भी अच्छे रहेंगे, बड़ी बात है? आपकी पत्नी अच्छे से रहेगी आप भी अच्छे से रहेंगे, ये बड़ी बात है क्या? नहीं। किस लिए? जब परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम किया तो हमारी अच्छाई को देखकर प्रेम नहीं किया। कोई है क्या यहाँ? पास्टर जी, आप क्या जानते हैं प्रभु के बारे में? मैं अच्छा हूं इसलिए मुझसे प्रेम किए हैं, मैं अच्छी हूं इसलिए प्रेम किए हैं, कहने वाले कोई हैं क्या? बाइबल में क्या है जानते हैं? हमसे कैसा प्रेम किया? जान से भी अधिक प्रेम किया। उस प्रेम को कैसे प्रकट किया? अपनी जान देकर प्रकट किया। मेरा प्रश्न, हम अच्छे हैं इसलिए प्रेम किया क्या? आइए देखें रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कैसे थे? निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु आपके लिए क्यों मरे हैं? कारण जानते हैं? आप ताकतवर हैं इसलिए नहीं, आप निर्बल हैं इसलिए। आपकी आंखों से आप जय नहीं पा सकते, विचारों से जय नहीं पा सकते, आपके मुंह से बातों से जय नहीं पा सकते, आपकी शरीर की इच्छाओं से आप जय नहीं पा सकते, आपके क्रोध पर आप जय नहीं पा सकते, आपके आवेश और अहम से आप जय नहीं पा सकते। आप में जो दिन प्रतिदिन पाप में इच्छाएं प्रबल होती हैं उन पर आप जय नहीं पा सकते, क्योंकि आप निर्बल हैं। कहते हैं ना, मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हूं। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? पास मार्क नहीं मिल रहा है, उतना ही ना। मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूं जी, इसका अर्थ क्या है? परिश्रम से काम नहीं कर पा रहा हूं। फिजिकली वीक जी, आई एम स्पिरिचुअली वीक जी, फाइनेंशियली आई एम वेरी वीक जी। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं कहने से अर्थ क्या है? हाथ में पैसे नहीं है। आत्मिक रूप से कमजोर हूं कहने से अर्थ क्या है? आप में पवित्रता नहीं है। शारीरिक रूप से कमजोर हूं कहने से आप में शक्ति नहीं है। जब हम निर्बल ही थे, शारीरिक रूप से निर्बल थे, बहुत बार हम बैठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, उठते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं। कभी आधा किलोमीटर तेजी के साथ चलना है तो दिल कहता रुक जाओ नहीं तो मर जाओगे। पता नहीं क्यों कमजोरी, थकान। कम से कम आप 1 किलोमीटर भी चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूं। शारीरिक रूप से आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन बाइबल बताती है जब हम निर्बल ही थे, यीशु भक्तिहीनों के लिए क्या किया? जान दिया। यीशु पवित्र लोगों के लिए अपनी जान दी, अच्छे लोगों के लिए अपनी जान दिया क्या? तो फिर किसके लिए दिया? निर्बलों के लिए। दूसरा 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपने प्रेम को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? जब हम पापी ही थे, जब हम बहुत से पापों के गुलाम थे, यीशु मसीह आपसे जान से भी अधिक प्रेम करके अपनी जान ही दे दिया। यीशु पवित्र लोगों के लिए अपनी जान नहीं दिया। पवित्र लोगों से यीशु प्रेम नहीं करता है। जब हम भक्तिहीन थे, निर्बल थे, यीशु हमसे प्रेम किया। प्रिय बहन सुन रही हैं, आपका पति निर्बल होगा, भक्तिहीन होगा तो भी आपको प्रेम करना है। भाई सुन रहे हैं, आपकी पत्नी भक्तिहीन हो सकती है, निर्बल हो सकती है, शारीरिक रूप से निर्बल हो सकती है। विवाह के पहले वो बहुत अच्छी रही होगी, सुंदर रही होगी, आपने जैसा चाहा ऐसी रही होगी। विवाह होने के बाद 1 या 2 या 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उसके शरीर में बदलाव आया होगा, निर्बलता आ गई होगी या कमजोरी आ गई होगी, या शरीर की बीमारी के कारण वो अपनी सुंदरता को खो दी होगी। एक समय में सुंदर थी इसलिए शादी किया, अभी देखो हमेशा बीमार रहती है। तुम बीमार होकर रहो इसलिए मैं शादी नहीं किया तुमसे, तो कैसे रहेगी? कब तक एक स्त्री सुंदर रह सकती है, आकर्षित रह सकती है?
खुशी दे सकती है। एक बार सोचिए भाई, सुबह से शाम तक आपकी पत्नी के रूप को, निर्बलता को देखकर आप उसे अपने बातों से सता रहे हैं और चोट पहुंचा रहे हैं। पड़ोसियों से तुलना करते हो, सामने वाले से तुलना करते हो, रिश्तेदारों से तुलना करते हो। उसे देखो वो कितनी सुंदर है, वो देखो वो कितनी अच्छी है। इस तरह आप अपनी पत्नी का दूसरे लोगों की पत्नी के साथ तुलना करने से आप कैसे इंसान हैं, एक बार सोचिए। आपके पति थोड़े मोटे होंगे या पेट निकला होगा, केवल इतनी सी बात को लेकर अपने पति को आप अपनी मन मर्जी से बोलते हैं। शादी की भी तो ऐसे से कर ली, पता नहीं आप क्या कहते हैं। आपके पति के आकार को देखकर ऐसे काले कलोटे से शादी कर ली, मोटे से कर ली। आपका पति निर्बल है, पत्नी निर्बल है सोचकर, सुंदरता नहीं है, आकार नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप निंदा कर रहे हैं ना। ये प्रेम नहीं है। क्या लिखा जानते हैं? जब हम निर्बल ही थे, यीशु हमसे प्रेम किया। दूसरा, जब हम पापी ही थे, मसीह हमसे प्रेम करके अपनी जान दी। आप में कोई इस संदेश को सुनने के बाद निश्चय मैं अपने जीवन में आज से अपने पति से प्रेम करूंगी, मेरी पत्नी से मैं प्रेम करूंगा कहने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सामर्थी वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात की, आपका धन्यवाद। आत्मा का फल प्रेम, उस प्रेम को पिता जो हमसे प्रेम किया उन्हीं को दिखाए, तो इसमें बड़ी बात क्या है? मेरी पत्नी अच्छी होगी, मेरा पति अच्छा होगा तभी प्रेम करेंगे। अच्छे नहीं है इसलिए हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, ये वचन के विरुद्ध है। पिता, जब हम भक्तिहीन थे, निर्बल थे, पापी थे, हम शत्रु थे, आप हमसे प्रेम किए। उसी आत्मा को आप हमें दिए हैं, वो आत्मा हम में है। पत्नी निर्बल हो या पाप में जी रही हो या शत्रु के समान जी रही हो, लेकिन प्रेम करना है। पति निर्बल हो सकता, पापी हो सकता है, शत्रु जैसा जी सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ये आपका अद्भुत स्वभाव है। इसलिए पिता, आपका प्रेम हम में होने से निश्चय हम भी दूसरों से प्रेम करेंगे। इस प्रेम को अब से मैं अपने घर में निश्चय दिखाऊंगा कहने वाले हर एक पति और पत्नी को, हर एक बच्चे को और माता पिता को आशीष दीजिए, प्रेम से भरिए। अब से लेकर हर एक परिवार प्रेम का निवास स्थान बनना है, प्रेम को बांटने वाला परिवार बनना है। ऐसी दया कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।